अपने गूगल फ़ोन में सर्च करो एप्पल जूस पीने के 5 फ़ायदे, गूगल आपको 10 बता देगा। फिर आप दोबारा से सर्च करो कि गूगल ये बताओ एप्पल जूस पीने के नुकसान बताओ, गूगल आपको 10 बता देगा। उसी तरीके से ब्रेन हमारा एल्गोरिदम होता है, जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ सोचते हैं गूगल हमें उसकी 10 गुना चीज़ें बताता है। यदि मैं सोचूंगी कि आज मैं क्या कंटेंट बनाऊँ यूट्यूब पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं यदि गूगल की हेल्प लूँगी तो मुझे डेफिनेटली वो 10 टॉपिक्स ऐसे दे देगा कि आप इस पर वीडियोस बनाओ। और इसी तरीके से क्या होता है कि ईश्वर यूनिवर्स भी उसी तरीके से काम करता है। आप यदि हर रोज़ बोलोगे मेरी किस्मत तो ख़राब है, मेरी किस्मत तो ख़राब है, तो डेफिनेटली आप कुछ नया ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट आप यदि ये बोलोगे कि मेरे साथ तो ईश्वर है, मेरे काम आसानी से हो जाते हैं, तो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो उसके आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे और आप उस वर्क को बहुत अच्छे से कर लोगे। 100% श्योर मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वर्ड्स में बहुत मैजिक होता है, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। मैं इस ऐसे वर्ड्स का यूज़ ही नहीं करती जो मेरी लाइफ के लिए हार्मफुल हो। सो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को बोलोगे आपको वो 10 मल्टीप्लाई करके वो चीज़ आती है। इसलिए आप एक हैबिट्स बना लो अपने आप को अच्छा बोलने का कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली ये काम कर सकती हूँ। और आप यकीन करोगे कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में ही क्रिएट हो जाएंगे कि आप कर लोगे। जब एग्जांपल के लिए बताती हूँ, हमें किसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम उस बंदे के बारे में सोचते हैं, तो हमें क्या होता है कि वही सारी चीज़ें रिमाइंड होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो छवि बन चुकी है कि हमें वो चीज़ वो इंसान ही पसंद नहीं है। बट पसंद नहीं है तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में 10 चीज़ें बन गई ना। उसी तरीके से जब हम किसी की अच्छाइयों को देखते हैं, वो इंसान बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, हमें उसकी 10 अच्छाइयाँ याद आती हैं। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमें रिप्लेस करता है, जैसे कंप्यूटर और सीपीयू का, मॉनिटर और सीपीयू का जो कनेक्टर होता है ना, उसी तरीके से हमारा और हमारे ब्रेन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रियल लाइफ में। सो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कभी भी निगेटिव मत बोलो। कुछ भी सोचने से पहले, करने से पहले खुद पर बिलीव रखो, डेफिनेटली चीज़ें हो जाती हैं। आप जिस चीज़ के लिए सोचोगे, मान लो एक यूट्यूब क्रिएटर है, रोज़ रोज़ खुद पता नहीं होता, कोई भी इतना नहीं है कि लिख कर रखता है। 10 में से 90% ऐसे होते हैं व्यूअर्स या ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि कल वो क्या बनाने वाले हैं। कुछ 10 ऐसे होते हैं, कुछ मैं कह सकती हूँ कि 90 में से, 100 में से कुछ 10 ऐसे होते होंगे जो लिख कर रखते होंगे कि आज मुझे ये कंटेंट बनाना है, कल मुझे ये कंटेंट बनाना है। बट 90% ऐसा लिख कर नहीं रखते। मैं खुद भी ये लिख कर नहीं रखती हूँ कि मैं कल नेक्स्ट डे आपको क्या बताने वाली हूँ, क्या क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बस मैं सोचती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ, और डेफिनेटली आप भी यही सोचते होगे कि आज मैं क्या अच्छे से अच्छा शेयर करूँ। तो अपने आप ही माइंड में 10 क्रिएटिव आइडिया आते हैं जिनको हम सिलेक्ट करके जो हमें सबसे बेटर लगता है। उसी तरीके से हमारा ब्रेन है गाइस। तो ब्रेन को हमेशा अच्छा सिग्नल दो, पॉजिटिव सिग्नल दो, जिससे वो हमें पॉजिटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।